मेरा नाम आमिर इमाम है और मैं इंडस्ट्री में तकरीबन 17 साल से मौजूद हूँ और कॉन्डोर के साथ मेरी एसोसिएशन को पूरा एक डिकेड हो चुका है जो कि 10 साल हैं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कॉन्डोर के साथ। मेरी डेजिग्नेशन उस वक्त सीनियर एसक्यूए इंजीनियर थी और मेरे डिफरेंट जो है वो रोल्स एंड डेजिग्नेशंस होते हुए नाउ करंटली आई एम एसोसिएट एसक्यूए मैनेजर एंड द ऑटोमेशन आर्किटेक्ट फॉर पॉम्स डिवीज़न। जब मैंने एसक्यूए की फील्ड को ज्वाइन किया उस वक्त जो हालात थे वो बहुत डिफरेंट थे, तो मैंने प्रॉपर ट्रांजिशंस देखी है, डिफरेंट उतार चढ़ाव इंडस्ट्री का देखा है। और मैं अगर स्पेसिफिकली टेस्टिंग, ऑटोमेशन एंड क्यूए की बात करूं तो मैंने उस टाइम से ये कैरियर को चूज़ किया जिस टाइम इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। वहाँ से लेके फिर हमारी डिफरेंट एफर्ट के साथ हमने डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट सोसाइटीज़ स्टार्ट करी, जिसमें से पाकिस्तान टेस्टिंग सोसाइटी टॉप ऑफ द लिस्ट है एंड आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ PTS एज वेल। हमने काफ़ी एफर्ट करके और जो टेस्टिंग की फील्ड है उसको इस स्टेट पे पहुंचाया है कि अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स इसको प्रॉपर पढ़ते हैं एज अ कोर्स और प्रोफेशनल जो है इसको बाय चॉइस जो है एज अ फील्ड जो है वो ऑप्ट करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी थी आमिर की, क्योंकि वो उस टाइम के एक एथलीट भी अच्छे थे, यंग एज थी, तो आपको शायद बिलीव ना करें तो फैशनेबल भी बहुत थे। उन्हीं ने अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बाल भी कलर किए थे, डाई किए थे, जो कि हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग थिंग थे। मतलब मैं भी इतना नहीं जानता था, लेकिन उन पे अच्छे भी लग रहे थे। लेकिन ये उनका पर्सनैलिटी का एक पॉइंट था जो कि अब ज़्यादातर लोग शायद यकीन भी ना करें कि वो उस टाइम एक डाई करने का बहुत फैशन चला था इन ईयर 2003-2004, तो उसमें आमिर भी इन्वॉल्व थे। इवन अच्छा सेकेंडली ये कि एज ए स्टूडेंट भी हम लोग क्लास के ना बहुत टॉपर में आते थे ना हम बहुत लीस्ट हम लोग स्ट्रगलर थे, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि हम लोग प्री इंजीनियरिंग, हर किसी का इंजीनियरिंग साइड का होता है और एकदम से हम लोग कंप्यूटर साइंस में आए तो हमें ग्रैब करना पड़ रहा था। और जो टॉपर्स थे वो नॉर्मली वो लोग थे जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस से ही ICS इंटर भी उन्हीं ने उसमें किया था, तो फिर उनके लिए ईजी था, या कुछ लोग BCS साइड से आए थे। तो हम लोग स्ट्रगलर थे, तो हम कहीं फंसते भी थे, कुछ नहीं होता। ऐसा हुआ एक और फनी मोमेंट है कि एक पेपर में इतना टफ एग्ज़ाम था तो आमिर हेड डाउन करके बैठ गया था, यानी पेपर इतना डिफ़िकल्ट था जो कि आज लोगों को यकीन ना है कि उनके जो टीचर हैं इतने ज़बरदस्त, वो खुद किसी पेपर में हेड डाउन करके बैठ गए थे। कॉन्टोर केयर्स, और ये सिर्फ एक टैग लाइन नहीं है, कॉन्टोर हमेशा अपने एम्प्लॉय की केयर करता है, कंसिडरिंग के उसको अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ साथ जो है वो हेल्थ को भी मेंटेन करना ज़रूरी है। इसके लिए डिफरेंट जो है वो हेल्दी एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स एज वेल एज़ डिफरेंट किस्म की जो चैलेंजेस जो है लास्ट फ्यू ईयर्स से जो है वो कंट्रोल करवा रहा है, जिसके अंदर वेलनेस प्रोग्राम वगैरह शामिल है, जिसमें काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते भी हैं। और कंट्रोल की इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कंट्रोल एम्प्लॉयज़ के जो फैमिलीज़ हैं उनका भी बहुत ख्याल रखता है, उनको डिफरेंट इवेंट्स में जो है वो इनवाइट करना। अच्छा, कंट्रोल हमेशा हमें मौका देता है कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है उससे आप पॉलिश करें। लाइक टीचिंग इज़ माय पैशन, तो मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ जो है वो कंट्रोल ने मुझे इंकरेज किया कि आप टीचिंग करें और जो एकेडमी इंडस्ट्री जो गैप है इसको ब्रिज करें। और इसके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दी गई, जिसमें से वन ऑफ एग्जाम्पल जो रिसेंट में गवर्नमेंट इनिशिएटिव था टेकलिफ प्रोग्राम फ्रॉम पाशा NPSAP, जिसको कंट्रोल लीड कर रहा था, तो मुझे वहाँ पे मौका दिया गया कि मैं वहाँ के जो SQA का करिकुलम है उसको जो है वो डिज़ाइन करूँ, और एज ए इंस्ट्रक्टर भी जो है वो मैंने अपने रोल वहाँ पे प्ले किया है। हाँ, मेरा और आमिर का जो साथ है वो कंट्रोल से पहले का है, मतलब अराउंड 12 इयर्स का आपस का जो है से हमारा दोस्ती का रिश्ता है। बिसाइड इसके कि हम एक साथ काम करते आ रहे हैं। जैसे हम जो हैं साथ में घूमते हैं, जैसे अभी हमें डिनर पे जाना है, जैसे हम लंच पे जाना है, शॉपिंग करने जाना है, या इवन पैसे निकालने जाना है बैंक से तो साथ जा रहे हैं। कोई भी चीज़ खरीदनी है तो उस पर मशवरा हो रहा है, कुछ भी चीज़ सेल करनी है उस पर मशवरा हो रहा है। और इससे ऐसा फैमिली टाइम है मेरा
और मेरी वाइफ और उसकी वाइफ भी आपस में अच्छी दोस्ती है। मेरी बेटी एक्चुअली जो दो आमिर की बड़ी बेटी और मेरी छोटी बेटी दोनों बिल्कुल साथ की हैं, तकरीबन 15-20 दिन का फ़र्क है, तो उनकी भी आपस में वो अच्छी दोस्ती है। तो आमिर और मेरा जो एक रिलेशनशिप है ना, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म है और होपफुली इंशाल्लाह ये आगे तक चलेगा। आई एम वन ऑफ दोज विक्टम्स के डेवलपमेंट से टेस्टिंग में आमिर भाई ने जिनको मतलब कन्वर्ट किया और मैं वहाँ से मूव हुआ उनके साथ। और फिर उसके बाद ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उनके अंडर ही वो मेरे मैनेजर हैं और उनके साथ ही काम कर रहा हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ इन कॉन्टोर एज वेल। और जितनी भी हम उनकी बात करें, उनके जो इंडस्ट्री में जितने भी और स्टूडेंट्स वगैरह जितने भी उनका रिलेशन एक डेवलप है, एक पूरी जनरेशन को एक तरीके से इंस्पायर करना एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए मेरी नज़र में बहुत बड़ी बात होती है। एक नॉर्मल अगर कॉन्टोर का कल्चर में शेयर करूँ तो आप जिस डिवीज़न की तरफ नज़र मारें तो आपको वहाँ पे लगेगा कि ये शायद ये बहुत सारे दोस्त हैं, शायद बचपन से दोस्त हैं या ये यूनिवर्सिटीज़ के दोस्त हैं। लेकिन जब आप वहाँ जाके उनसे डिस्कस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगी बात कि ऐसा नहीं है। वो जस्ट उन्होंने कॉन्टोर से ही ज्वाइन किया है, लेकिन उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है और यही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है वो आगे आपको एक काम में जो है ये इम्पैक्ट डालती है और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, जिससे ना सिर्फ आपका आउटपुट बहुत क्वालिटी आउटपुट होता है और जो एक मिल के काम करने का जो एक सेंस है या मिल के काम करने से जो चीज़ अचीव होती है कि आपको कितना बूस्ट मिलता है कि आपके कैरियर में भी प्लस आपकी लर्निंग में प्लस जो आउटपुट आपने डिलीवर करना है उसमें भी। कॉमन क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने 10 साल एक कंपनी में लगा दिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस में नॉर्मली इस तरह से होता नहीं है कि 3 से 4 साल विल बी इनफ फॉर एवरीवन। सो कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा कि नॉर्मली जॉब स्विच करते हैं तो इस जॉब स्विचिंग में आपके कुछ रीज़न होते हैं और मेरे लिहाज से जो मैंने ड्रिल डाउन किए हैं कि हमें टोटल 3 रीज़न है जिसकी वजह से कोई भी रिसोर्स जॉब स्विच करती है। नंबर 1 पीस ऑफ माइंड, कि उसको एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सेकेंडली उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, और थर्ड उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही। सो ये 3 मेजर रीज़न है। सो डिफरेंट कंपनीज़ जब अप्रोच पास में भी करती रही हैं तो जब वो मुझसे रीज़न पूछते हैं कि भाई कि क्या ये बेहतर टाइम नहीं है स्विच करने का, आपने एक 9 साल 10 साल कंपनी को दे दिए। सो मेरे पास आंसर यही होता है कि आई हैव नो रीज़न टू स्विच, क्योंकि जो मेजर रीज़न्स हैं कॉन्डोर ऑलरेडी जो है वो फुलफ़िल कर ही रहा होता है। तो यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो रही है, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है, आपकी हर तरह से ग्रूमिंग हो रही होती है, हर किसी में डिफरेंट प्रोग्राम्स मौजूद हैं। सो एक बहुत बेहतरीन हेल्दी लाइफ बैलेंस जो है मौजूद है। यही रीज़न है कि मैं कहता हूँ कॉन्टोर इज़ माई सेकेंड होम, और शायद यही रीज़न है कि मैं कॉन्टोर में अपने घर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा होता हूँ। लेकिन अब सीरियस नोट पे बात करूँ तो बहुत एफर्ट किया आमिर ने और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भी किया। ज़ाहिर है मिडिल क्लास फैमिली से थे, बहुत ज़्यादा ट्यूशन्स पढ़ाई हैं आमिर ने भी ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी। सुबह से निकलते थे फिर रात तक यूनिवर्सिटी में होते थे, प्लस फिर फील्ड भी, क्योंकि हम लोगों के लिए इतनी गाइडेंस थी नहीं, आज जितनी है उतने इंटरनेट भी इतना कॉमन नहीं था, एक्सेस नहीं था कॉमनली, तो हम लोगों को उतना नहीं था। तो आमिर भी शुरू में डिफरेंट, ये भी एक उनकी पर्सनैलिटी के पॉइंट है कि आमिर शुरू में QA में नहीं आना चाह रहे थे, मतलब इतना आइडिया ही नहीं था कि QA में उनका कितना सक्सेसफुल कैरियर जा सकता है। आमिर शुरू में इवन के उन्हीं ने नेटवर्किंग से कोशिश की कि नेटवर्किंग की फील्ड को ज्वाइन करें और उसके अंदर थोड़ा सा उन्हें गए भी, लेकिन फिर उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सोची और फिर ऑल ऑफ द सडन उनको QA में अपॉर्चुनिटी मिली और वो उसमें काफ़ी सक्सेसफुल हैं और आज नंबर 1, मतलब आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट QA एनालिस्ट इन कराची एटलीस्ट। और एक और अच्छी चीज़ जो मुझे कॉन्टोर में नज़र आती है कि अगर आपको लर्निंग करनी है, नॉर्मली लोग किसी एक तरह का काम करते हुए थक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है वो डिफरेंट डिवीजन्स मौजूद हैं और डिफरेंट डिवीज़न के साथ आप जो है वो शेयरिंग कर सकते हैं और कर रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी के लिहाज से, डिफरेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिहाज से आपकी ग्रोथ और लर्निंग जो है वो जारी रहती है और आई एम श्योर वक्त के साथ साथ ये मज़ीद जो है वो बढ़ती ही जाएगी। जैसे मैं अगर 10 साल पहले को कंपेयर करूँ और अब मैं देखूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नज़र आता है, चीज़ें बहुत मैच्योर हो चुकी हैं। और इवन मैं अगर मैनेजमेंट के लिहाज से बात करूँ तो उस वक्त जो है वो बहुत लेसर
मैनेजमेंट की टीम होती थी, और अभी इस वक्त मैं बात करूँ तो सिर्फ कॉन्टोर ही जो एक डिवीज़न है, कॉन्टोर का HR जो है या एडमिन, वो एक डिवीज़न के बराबर जो है वो काउंट रखता है। कॉन्टोर के अंदर नॉर्मली जो काफ़ी लोग सोच रहे होते हैं कि उन्हें क्या स्विच करना चाहिए या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंट डिसीजन लेने होते हैं, तो लोग काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा जो रिटेंशन रेट है वो कॉन्टोर के HR से ज़्यादा हाई है। हमारी टीम में तकरीबन 25 जो हैं वो SK इंजीनियर्स मौजूद हैं, जिनकी कंटिन्यूसली डेवलपमेंट, और हमने कोशिश करी है कि हेल्दी लाइफ बैलेंस जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाए। जैसे कॉन्टोर हमें देता है तो हम अपनी टीम का एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसे ही रखें। अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं तो कॉन्टोर का जो ये हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस है, ये किस तरीके से इफ़ेक्ट डालता है, ये इम्पैक्ट डालता है आपकी लाइफ में, इसकी एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जस्ट लाइक कि अगर मेरी कार को कभी कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो नॉर्मली आप कहीं भी हो आपको उस दिन छुट्टी लेनी पड़ती है, लेकिन कॉन्टोर गिव यू स्पेस कि आप अपने सारे ये पर्सनल काम वगैरह करा के लेट ऑफिस ज्वाइन कर लें और अपने जो आपके डेली रूटीन के टास्क हैं वो आप अपने उस लिहाज से आवर्स मैनेज कर लें। इसके साथ साथ कभी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको मेडिकल इमरजेंसी वगैरह हैं तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। और वर्क फ्रॉम होम का मैं अगर एक चीज़ शेयर करूं कि कोविड के टाइम पे बहुत टफ़ टाइम था जो पूरे दुनिया ने ही फेस किया, और अगर मैं पाकिस्तान एंड इवन कराची की बात करूं तो डिफरेंट कंपनीज़ ने वहाँ पर ले ऑफ किया, लेकिन कॉन्टोर ने वहाँ पे आपको पर्सनल लेवल पे जाके जिस हद तक हो सकता था हर इंडिविजुअल को सपोर्ट किया है। यही वो रीज़न है कि हम कॉन्टोर को सॉफ्टवेयर फॉर लाइफ कहते हैं।